हमारा एक मिशन है, इस पे कई महीने से हम काम कर रहे हैं वेस्ट सेग्रीगेशन पे। और दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इंदौर की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, तो वहाँ अगर देखा हो तो गीले कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग किया जाता है। बहुत अच्छा जागरूक अभियान चलाया गिरसा जी ने, तो बहुत बधाई के पात्र हैं। इससे एमसीडी का बहुत खर्चा बचेगा, यदि घर घर में सेग्रीगेशन हो जाएगा तो दिल्ली सरकार का बहुत पैसे की बचत होगी। तो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हैं और पार्षद नरेंद्र गिरसा का कहना है कि आने वाले समय में 200 से 300 होंगे, 300 से 500, 500 से 1000 और पूरे क्षेत्र को इससे जोड़ लिया जाएगा और एक नई तस्वीर मंगलापुरी वार्ड की नज़र आने वाली है। और हमारी दिल्ली साफ रहे, ये सोच के करें, लोगों का सहयोग मिले, हम भी सहयोग दें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम की शुरुआत यहां के पार्षद नरेंद्र गिरसा ने की है, जिसके तहत आज पूरे इलाके की साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। तमाम यहाँ निगम के कर्मचारी हैं जो पूरे एरिया को चमकाने का काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डालें और कंपोस्ट के ज़रिए उसे अलग अलग करके उससे खाद तैयार की जाएगी, जिसका उपयोग ग्रीनरी के लिए किया जाएगा, पेड़ पौधों के लिए किया जाएगा और एक नया वार्ड, एक ग्रीन बेल्ट बनाने की कोशिश की जाएगी और पूरा का पूरा वार्ड जो है हरियाली से हरा भरा नज़र आने वाला है। इस तरह का लक्ष्य लेकर पार्षद नरेंद्र गिरसा ये पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो तमाम लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल अधिकारी नहीं हैं। ये जो तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, भीड़ नज़र आ रही है, ये कोई कर्मचारी नहीं है एमसीडी के, ये आम जनता है। इस वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें लोगों को जोड़ा और लगभग 200 लोग जुड़ चुके हैं और वो लोग आपको यहाँ देखिए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि इसी तरह से आगे भी लोगों को जोड़ा जाएगा। क्या कह रहे हैं नरेंद्र गिरसा, आइए सुनवाते हैं। सर, आज क्या कुछ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है विश्व पर्यावरण दिवस पर? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जैसा कि आपने बताया, और उस पर क्योंकि कुछ लोग पौधे लगाते हैं और हमारा जो यहाँ का दिल्ली का वैसे जो हमारा जो इस टाइम पे मौसम होता है वो पौधे लगाने का नहीं होता। तो हमारा एक मिशन है, इस पे कई महीने से हम काम कर रहे हैं वेस्ट सेग्रीगेशन पे। और दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इंदौर की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, तो वहाँ अगर देखा हो तो गीले कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग किया जाता है। जो गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत है वो मिक्स कूड़ा है। जब से प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में आया, जब से कूड़ा हमारा जो है कूड़े का जो भार बढ़ा है, चाहे वो कूड़े के पहाड़ आज दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे जो बने हुए हैं, तो वो सिर्फ कूड़े के जो मिक्स कूड़ा जो आया, जो प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में आया, उसके बाद कूड़े के पहाड़ बने हैं। तो उस पर सरकार की तरफ से भी वेस्ट मैनेजमेंट 2016 नियम बनाया गया और जिसमें गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करने का भी, गीले कूड़े को कंपोस्ट करके, सूखे कूड़े को रिसाइकल करके और इस पर कूड़े का जो भार कम करेंगे। लेकिन सरकार की बहुत सारी कोशिशों के बाद भी दिल्ली में ये लागू नहीं हो पाया। तो उसी का उसमें कि किसी भी हर निगम पार्षद का जो पहला धर्म है, जो हम काम करते हैं वो काम हमारे अलग से हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो कूड़े से निजात दिलाना है और उसी पे हमने प्रयास करते हुए, इसमें हमने पहले भी काम किया था, तो कुछ कारण से ये उस टाइम पे रुक गया था। लेकिन हम दोबारा जो पिछले कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके और इस पर सारी तैयारियों को करके, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम इस पर तैयारी भी कर रहे हैं। हमने अलग अलग जगह बहुत सारी मीटिंगें भी करी हैं और जहां भी मीटिंग करी लोगों ने इस पर भरोसा भी दिलाया कि हम आपको सहयोग करेंगे। तो अब आज वैसे हमने सफाई का ड्राइव चलाया, एक महावीर के लिए एक क्लब बनाया है जिसमें करीब 200 आदमी उन्हें हमारे उसमें क्लब में शामिल हैं और हमने आज स्वयं उनसे कहा कि भी जो भी आदमी इसमें सहयोग करना चाहता है, स्वयं सेवा देना चाहता है, सफाई एक अभियान में जो अपना सहयोग देना चाहता है, उन सबको बुलाया और उसके माध्यम से आज ये ड्राइव चलाया। इसमें प्रशासन के भी आदमी हैं, एमसीडी के भी आदमी हैं और पब्लिक के भी आदमी हैं। तो सारे आदमियों ने लिख के यहाँ सफाई का एक प्रोग्राम चलाया, गलियों में सफाई करने का, और कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार इस तरह का ड्राइव हम एक अलग अलग क्षेत्र में चले। और जो सेग्रीगेशन का काम है वो हमारे जैसे यहाँ 20,000 मकान है, तो हमने 1,000 मकानों को चुना के 1,000 मकानों को लोगों को जागरूक करके सेग्रीगेशन के लिए प्रेरित करें, उनको गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करने के लिए। इसके लिए हमने गीले कूड़े के लिए कंपोस्ट पिट तैयार करवाया है
है वहाँ केंचुए वाली खाद जैसे बना के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गमला ग्रीनरी का शौकीन है, घर में गमले रखता है, उसके खाद की आवश्यकता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम है, किस तरीके से वार्ड को पन्नी मुक्त करा जाए, मंडियों में किस तरीके से एक अल्टरनेट दिया जाए, सर्विस जहाँ गीला कूड़ा जो लोग कर रहे हैं, जैसे कि गीला कूड़ा अलग अलग कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सर्विसेज की है कि एमसीडी सर्विस नहीं दे पाई। जो हमारे टिप्पर जाते हैं उनमें सभी में मिक्स कूड़ा जाता है, तो उसके लिए हमने अलग से प्रबंध किया है, कुछ लोगों को अलग से हायर किया है। वो लोग जो भी हमारे साथ जुड़ेगा तो उसके वहाँ सर्विस दी जाएगी, उसको अलग से एक रेहड़ी प्रोवाइड करी जाएगी, टेम्पू का प्रबंध किया जाएगा, तो उसके घर से टाइम से डेली कूड़ा अलग अलग उठाएगा, गीला कूड़ा अलग अलग लेके आएगा। और पूरे में आहिस्ता आहिस्ता एक प्रयास है। और जैसा कि जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता से जहाँ भी मीटिंग करी तो बड़े उत्साह के साथ उन्होंने हमें सहयोग भी करा और आश्वासन दिया कि हम आपके साथ मिल के चलेंगे और इस पर काम करेंगे। और यही दिल्ली को अगर सफाई का सबसे बड़ा अगर एक गुरु मंत्र है तो यही है कि गीले कूड़े सूखे कूड़े को अलग अलग करो। जैसे ही ये हम सब अलग करने लग जाएंगे तो आपका कूड़ा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आज एमसीडी इस पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, मिक्स कूड़ा जा रहा है, यहाँ से सही उस पर कंसेशनर पर जाता है, कंसेशनर से आपका डंपिंग ग्राउंड तक जाता है, वहाँ इसकी सेग्रीगेशन के काम पे हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनियाँ लगी हुई हैं जो इसको सेग्रीगेट करने लग रही हैं। ये हमारा सभी का हमारा ही पैसा है, हमारी कष्ट कमाई का, हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है। और इस पर कोशिश ये करनी चाहिए, जब कर सकते हैं हम एक छोटा सा प्रयास करें कि गीले कूड़े सूखे कूड़े को अलग अलग करके, जब आपके यहाँ जो आप भी कूड़ा लेने के लिए आ रहा है आप उसको अलग अलग कूड़ा दें। यही हम आपके माध्यम से भी जनता से भी अपील करते हैं कि इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम आपका नाम? संगीता। ये जो प्रोग्राम चल रहा है कितना फ़ायदेमंद रहेगा आने वाले टाइम पे? बहुत फ़ायदेमंद रहेगा काफ़ी। जैसे हमारा एक कूड़ा है, इस कूड़ा में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इधर उधर फेंकते हैं लोग, बहुत गंदे हो जाती है, तो इसलिए हम एक अभियान चला रही हूँ। कैसे काम कर रही हैं यहाँ के पार्षद जो है, उनका आइडिया है? कैसा आइडिया है? उनका आइडिया है अच्छे अभियान को ठीक ठाक करने का, और सारे लोग इकट्ठा नहीं फेंकेंगे, जो कूड़ा है सब अलग अलग करके रखेंगे, जैसे गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और कोई शीशा का कुछ, ये अलग अलग करके रखेंगे। क्या नाम है सर? श्रीपाल शर्मा, यहीं के रेजिडेंस हैं? गली नंबर 5 से रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, पार्षद गिरसा ने ये प्रोग्राम की शुरुआत की है, कितना फ़ायदेमंद है लोगों के ये लिए? बहुत अच्छा जागरूक अभियान चलाया है गिरसा जी ने, तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं। इससे एमसीडी का बहुत खर्चा बचेगा, यदि घर घर में सेग्रीगेशन हो जाएगा तो दिल्ली सरकार का बहुत पैसे की बचत होगी इससे। और हम कितनी इसमें ज़रूरत भागीदार दे रहे है हैं। आज के टाइम पे, कितनी ज़रूरत है इस तरह के अवेयरनेस के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इसके लिए तैयार हैं सब, पूरी कॉलोनी वाले हम सब तैयार हैं इसके लिए। हम वॉलंटियर के तौर पर जुड़े हैं। वॉलंटियर के तौर पे मैं जुड़ा हूँ, मैं रिटायर्ड अफसर हूँ और मैं रिटायरमेंट के बाद ये जुड़ा हूँ। तो इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? सतवीर सिंह धनखड़। ये वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ के पार्षद ने की है, कैसा लगा आइडिया, कितने फ़ायदेमंद? ये तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, लोगों को जागरूक करेंगे, अब भी गंदगी फैलाओ, क्योंकि खुद पब्लिक जिम्मेवार है इस चीज़ की। गंदगी पब्लिक खुद फैलाती है, दूसरे पर दोष करती है, गाड़ी नहीं आई थी एमसीडी की, वो नहीं उठा के ले, लेकिन करते गंदगी घूमे। अब यहाँ देख लो, एक पार्क दिखाऊँ आप, सीनियर सिटीजन हम साफ करवाते हैं, सुबह अगले दिन फिर उतना ही गंदगी वो ढेर मिलता है। प्रोग्राम से जुड़े हैं, क्या सोच कर जुड़े हैं? हम ये सोच के हैं लोगों को जागरूक करें और हमारी दिल्ली साफ रहे, ये सोच के करें, लोगों का सहयोग मिले, हम भी सहयोग दें। मैं काद्यान जी का परिचय आपको दूँ। काद्यान जी महावीर केले के परले पार्ट में रहते हैं। हाँ, धनखड़ जी हमारे जो पार्क के कमेटी है उसके मेंबर हैं, पार्क में सेवा देते हैं, अपने काफ़ी काम करते हैं पार्क में, क्योंकि एमसीडी के आपको पता है कि एमसीडी के सोर्स तो सीमित है। एमसीडी के तो आज हालत, आपके जितने कर्मचारी हैं, आपको 150 कर्मचारी है जहाँ 500 कर्मचारी की रिक्वायरमेंट है, तो इनका बहुत ही योगदान है पार्क में। और यहाँ भी सफाई के लिए लोगों के लिए सेवा देने के लिए आए हैं, जबकि इनका पाड़म विधानसभा में रहते हैं। ये बाहर के लोग भी जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और सभी इसमें काम, क्योंकि सभी की वो है सफाई, सभी को पसंद है। और जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो दिल्ली से प्यार करते हैं, अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, पर्यावरण से प्यार करते हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। और हमारा एक और भी है, क्योंकि हमने इसके बाद में थोड़ा चाय पानी का प्रोग्राम रखा है जो सभी लोग इकट्ठा होंगे, तो मैं कहता हूँ आपसे मैं चाहूँगा कि आप भी उसमें शामिल हो। क्या सोचकर प्रोग्राम से जुड़े हैं सर? नहीं भैया, हम सबसे पहले स्वच्छ भारत, स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ महावीर के लिए और स्वच्छ मंगलापुरी वार्ड को करना में हमने काफ़ी टाइम से पिछले हमारी एनजीओ काम करती है, सनशाइन हेल्पिंग हैंड, वो हमने भाई साहब से बात करके उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं हम, ताकि जो काम
प्रशासन नहीं कर पाता उसको हम करें, उसकी पहल हमने करी है। जैसे कि आप पीछे देख के आए हो कि 9 नंबर गली है, कोने कोने पे मट्टी के ढेर लगे होते हैं। वो मट्टी है तो पॉल्यूशन है, वो हम मट्टी को हटाएंगे जड़ से, और जब भी दिल्ली मुक्त पॉल्यूशन मुक्त हो पाएगी, हमारा मेन एम है। तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोग इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हैं और पार्षद नरेंद्र कृष्णा का कहना है कि आने वाले समय में 200 से 300 होंगे, 300 से 500, 500 से 1000 और पूरे क्षेत्र को इससे जोड़ लिया जाएगा और एक नई तस्वीर मंगलापुरी वार्ड की नज़र आने वाली है। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे और लोगों को अवेयर कराया जाएगा और सब मिलकर वार्ड को सुंदर, सुरक्षित और हरा भरा बनाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।